जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, ये आपका यूट्यूब चैनल है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल आपसे है। आप है तो चैनल है, आप है नहीं है तो चैनल भी नहीं है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जी हाँ, ये बहुत अच्छा और बहुत आसान और बहुत प्यारा टॉपिक है। और जैसा कि जानते हैं कि टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूँ। उन्हीं चंद सवाल में हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं मौजूद होता है। अगर आप उनके जवाब देंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, अगर आप जवाब नहीं देंगे तभी आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। वीडियो की एंड में तो बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पहला मेरा आपसे यह सवाल है कि दुनिया को देखने का हर किसी का अपना नज़रिया है कि नहीं। जिस तरह से मैं हूँ तो मैं अपने हिसाब से दुनिया को देखता हूँ कि दुनिया कैसे फंक्शन करती है। वैसे ही अमेरिकन्स, चाइनीज़, जापानीज़, हर कोई अपने हिसाब से दुनिया को देखता होगा और समझता होगा। एक आम से गांव में रहने वाला एक इलिटरेट पीपल हो, चाहे या अमेरिका के अंदर रहने वाला कोई ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा हो, तब भी उसके दुनिया को देखने का एक नज़रिया होता है। यही चीज़ हम सोशियोलॉजी में जब अप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से सोशियोलॉजिस्ट, जो सोशियोलॉजी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो किस तरह से सोसाइटी को देखते हैं। सोसाइटी के जितने भी मामलात होते हैं, सोसाइटी के अंदर सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एजुकेशन क्या है, रिलीजन क्या है, उनके फंक्शन क्या है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को, फंक्शंस को देखने के लिए हमारे पास सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आप इस तरह से समझे, एक लेंस होता है जो कि आपको सोसाइटी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने में मदद करता है और उनको 3 डिफरेंट एंगल से देखता है या डिफरेंट थ्योरीज से देखता है। थ्योरी एक सेट ऑफ नॉलेज होता है जिसके बुनियाद पे हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगेन एक लेंस है जिसकी बदौलत हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है और सोसाइटी के अंदर सोशियोलॉजिस्ट इसे किस तरह से देखते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, व्हाट इज़, तो आई होप कि जैसे आप दुनिया को देखते हैं किसी तरह सोशियोलॉजिस्ट भी दुनिया के अंदर जो मैरिज है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, सिस्टम है, उसको किसी नज़रिए से देखते हैं। तो पहले हम कहते हैं व्हाट इज़ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। A sociological mindset in regard being able to connect individual experiences and social relationship। जैसे मैंने कहा कि एक सोशोलॉजिस्ट होता है। आप एक बंदे ने सुसाइड क्यों की, जैसे ना एमिली डर्कheim ने अपनी सुसाइड के बारे में, उन्होंने सुसाइड के बारे में लिखा वगैरह है। तो अगस्त कॉम्पटे ने एक सोसाइटी कैसे डेवलप होती है उसकी 3 स्टेजेस उन्होंने बताई है। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि एक जो बंदा सोशियोलॉजी पढ़ता है, जो बंदा सोशियोलॉजी समझता है, वो एक बंदे के जितने भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं वो मुआशरे से कनेक्ट कर पाता है। जैसे एमिली डर्कheim ने ये बताया कि कोई बंदा किस तरह से क्यों सुसाइड वगैरह करता है, क्योंकि वो सोशियोलॉजी पढ़ते थे। तो द लेंस दैट एन इंडिविजुअल चूज टू व्यू द स्कोप ऑफ सोसाइटी फ्रॉम, तो ये जो बंदे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, जानते हैं, ये लेंस का काम करती है जो कि टू गो बियॉन्ड द ऑब्वियस एंड क्वेश्चन व्हाट इज एक्सेप्टेड एज अ ट्रू एंड कॉमन सेंस, कि आपको जो बस एक्सेप्टेड लगता है उससे आगे चल के उसके बियॉन्ड जाके अगर चीज़ों को समझना है तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जब मैं खुद सोशियोलॉजी को पढ़ता था, समझता था, आज के टाइम में भी पढ़ता हूँ, आपसे शेयर करूँ, तभी भी एक तरह से मैं पढ़ ही रहा हूँ। जब मैंने पढ़ा तो खुद मेरी जो देखने की जो थिंकिंग थी दुनिया को बदल गई। आप जब मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आप भी दुनिया को एक डिफरेंट नज़रिए से वगैरह से देखेंगे। आप यहाँ से देख लें। अब सवाल ये तो है कि सोशियोलॉजिस्ट एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक लेंस है जो कि सोसाइटी में जितनी भी डे टू डे इंटरेक्शंस वगैरह होती है उन्हें हमें समझने में, करने में हमारी मदद करता है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या करता है हमारी, टू हेल्प अस टू सी जनरल पैटर्न्स एंड बिहेवियर पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, टू हेल्प अस टू सी जनरल पैटर्न, सोशल पैटर्न्स इन बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, कि हम अगर कोई बंदा एक सुसाइड करता है तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, वही फिर हम लोगों को गाइड करते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो इस वजह से सोसाइटी के जो चांसेस वगैरह होंगे। अगर डाइवोर्स
के रेट जैसे डाइवोर्स किन फैमिलीज़ में, किन रिलीजन के लोगों में ज़्यादा होती है, तो अगर आप उनको पढ़ोगे तो आप एक तरह से उसे जर्नलाइज भी कर पाओगे कि अगर ये कंडीशन किसी फैमिली में मौजूद होगी तो उसके अंदर ये सारी के सारी चीज़ डाइवोर्स के होने के चांसेस होंगे। तो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको जो डिफरेंट फेनामेना है उसको समझने में मदद कर रहा है, आगे चल के उन्हीं के बुनियाद पे कि अगर ये चीज़ हो रही है तो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में ये होगा, ये भी प्रेडिक्ट आप सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की मदद करती है। तो ऑफर इनसाइट आपको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग देता है कि इसके अंदर आपके अंदर क्या होगा। अबाउट द सोशल वर्ल्ड दैट एक्सटेंड बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन दैट रिलाई ऑन इंडिविजुअल क्विक पर्सनालिटी। तो ये जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था ये आपकी मदद करता है इन चीज़ों को अच्छे से समझने में, उसे मदद करने में। तो हम बात करते हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। पहला था सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये मेरे ख्याल से सी राइट मिल ने दिया था कि जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होता है कि एक बंदा जो सोशोलॉजी पढ़ता है वो जो इमेजिन करेगा, हम अपने दिमाग में कोई चीज़ का तस्वर करते हैं ना, तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जब कोई बंदा कुछ करेगा तो वो उस तरह से सोसाइटी के बुनियाद पे सोचेगा। तो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है कि एक जो बंदा होता है जो सोशोलॉजी पढ़ता है, अगर वो चीज़ों को इमेजिन भी करेगा एक आम बंदे से बेहतर इमेजिन करेगा और इमेजिन करके बताएगा कि इसके आने वाले असरात क्या हो सकते हैं। अगर एक बंदा, एक सोशोलॉजिस्ट रिसर्च करता है कि यहाँ कितने बंदे इलिटरेट हैं, तो वो उस कौम का मुस्तकबिल भी बता सकता है कि अगर कोई कौम अपने बच्चों को पोलियो के फड़े नहीं पिलाना चाहती तो वो भी एक सोशोलॉजिस्ट डेवलप करते रहा अपनी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से। मैं थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को अगेन सिंपल कर दूं। एक आम बंदे की इमेजिनेशन होती है, एक सोशोलॉजिस्ट जो सोशोलॉजी पढ़ता है उसकी इमेजिनेशन होती है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन वही करता है जिसने सोशोलॉजी पढ़ी हो, थ्योरीज वगैरह पढ़ी हो और वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझता है। गो बियॉन्ड द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग हाउ स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स शेप इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड एक्शंस। कि एक बंदे के अंदर कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी शेप वगैरह किस तरह से होगा। अब हमने बात करी 3 मेजर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो 3 ये जो मेजर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं उनको 1 बाय 1 करके हम कहोगे। एक है सिंबॉलिक सिंबल से लिया है कि हमने एक सिंबल अटैच कर दिया, सिंबॉलिक मीनिंग वगैरह अटैच कर लिया। जैसे हमने सिंबॉलिक मीनिंग अटैच कर लिया कि बच्चों की केयर करने वाली एक हमेशा मदर होती है, एक सिंबल। जैसे हमने अटैच कर दिया कि जो पिजन है वो अमन का निशान है। जैसे अगर कोई कंट्री फतेह कर ले तो वहाँ अपना झंडा जाके लहराती है, तो वो हम कहते हैं कि अब उनकी उस पर अब उनकी वहाँ पर एक तरह से हुकूमत है। यह सिंबॉलिक एक तरह से होती है। जैसे आप बड़ों की वगैरह की इज़्ज़त वगैरह, बड़े को हम इज़्ज़त से देखते हैं तो बड़ों से हमने ये अटैच कर दिया कि उनकी इज़्ज़त होनी है। हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। एक होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल। अब स्ट्रक्चरल जब वर्ड आ गया तो ये स्ट्रक्चर से डिवाइड है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी बंदे वगैरह काम करते हैं वो सोसाइटी को स्ट्रक्चर के दौर पे देखते हैं कि उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो पार्ट्स मिलके काम करते हैं। आपका जिस्म है ना, आप ये जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आपका जिस्म है, आपकी आंखें एक काम करती है, आपके हाथ एक काम करते हैं, आपका कान एक काम करता है, आपका पेट, आपका दिमाग एक काम करता है, लेकिन सारे मिलके एक जोड़ के एक इंसान के काम करते हैं। तो सारे सोसाइटी के पार्ट से मिलके सोसाइटी के काम करते हैं। और दूसरा जो सोसाइटी को देखने का नजरिया वो कन्फ्लिक्ट है। ये देखता है कि सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट है, एक अमीर के एक गरीब के। ये कार्ल मार्क्स वाले से थ्योरी इंस्पायर्ड है जो कि ये जानते हैं कि सोसाइटी अमीर और गरीब में डिवाइडेड है और उसी तरह से सोसाइटी अपने आप को देख रही है। तो वो कन्फ्लिक्ट वालों को कहते हैं। हम इनको इन देखने के नजरिए को 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले symbolic interaction. Direct socialists to consider symbols and details of everyday life, what these symbols mean and how people interact with each other. Originated from Max Weber's assertion that individuals act according to their interpretation meaning of symbols. जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने मदर से एक सिंबल अटैच कर दी है। अगर किसी के पास दाढ़ी होगी तो हमने सिंबल अटैच कर दी है कि ये मौलवी है। अगर कोई जीन्स वगैरह पहनता है तो हम कहते हैं ये अप टू डेट, ये मॉडरेट है। तो जिस तरह से ज़िंदगी के अंदर कुछ काम वगैरह होते हैं हम उसी
सिंबल्स होते हैं। अगर कोई दिल आपको सेंड करता है तो ये मोहब्बत की निशानी है। अगर कोई आपको अच्छा झंडा दिखाता है दैट मीन्स इसकी सिंबल है कि हम आपसे अमन करना चाहते हैं। अगर आपको कोई ग्रीन झंडी दिखाए इट मीन्स यू आर अलाउड टू गो। अगर कोई रेड झंडी दिखाए तो इट मीन्स आपने रुकना है। तो ये सिंबल्स हैं। वॉशरूम के टॉयलेट में जाते हैं तो फ्रॉक वाले को मीन्स ये लेडीज़ का वॉशरूम है, अगर जेंट्स का होगा तो पैंट शर्ट का होगा। तो ये सिंबॉलिक इंटरेक्शन है जिसके बुनियाद पे हम इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एक आंख मार लेना उसकी भी कई सिंबॉलिक मीनिंग होती है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मॉडल क्या है? इंडिविजुअल होता है, इंटरेक्ट करता है दूसरे इंडिविजुअल के साथ। एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बाय अदर पर्सन्स, ठीक है ना। अब हम बात करने लगे हैं अपने, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है कि सिंबल्स के बुनियाद पे, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में अंदर कि पुलिस वाला जो होता है उसकी एक यूनिफॉर्म होती है, उसका भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म की एक अलग अगर एक सेम पुलिस वाला बंदा यूनिफॉर्म में होगा तो उसकी रेस्पेक्ट अलग होगी। वही अगर यूनिफॉर्म उतार दे तो वो एक कॉमन बंदा लगेगा, उसकी लोग फिर उसको आम बंदे की तरह देखेंगे। तो ये जो वैल्यू अटैच थी ये यूनिफॉर्म से अटैच थी, ये उस सिंबल से अटैच थी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल। स्ट्रक्चरल फंक्शनल को कहते हैं कॉन्सेंसस थ्योरी के इकट्ठे होना। जैसे सोशियोलॉजिस्ट विद दिस पर्सपेक्टिव विल ट्राई टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी हाउ फंक्शन। जैसे मैंने कहा कि आपके जिस्म के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपकी किडनी, आपकी लंग्स, आपका दिमाग, आपकी आइज़ ख़ास किस्म में काम करते हैं। वैसे ही आपके जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं वो देखते हैं कि आप किस तरह से एक चीज़ों को देखते हो। stresses that relations among the individuals, group and society follow the well defined pattern of social organization, जिस वजह से स्टेबिलिटी, हार्मोनी और एवोल्यूशन होती है। तो सोसाइटी के अंदर जो काम होते हैं वो स्ट्रक्चर के बुनियाद पे होती हैं, ठीक है ना। इसका एक मॉडल देख लेते हैं, ये पेन ले लें। सोशल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड प्री सेट पैटर्न्स विच इवॉल्व टू मीट नीड्स। स्टेबिलिटी होगी, ऑर्डर होगा, हार्मोनी की मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी होगी। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे आपकी जिस्म के पूरे काम करते हैं तो आपका जिस्म प्रॉपर फंक्शन करता है। सोसाइटी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं अगर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आपकी सोसाइटी बेहतर तरीके से फॉर्म करेगी। अब हमने लास्ट बात करनी है, ये गालबन सेकंड लास्ट स्लाइड है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि जैसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं फसाद के हो, लड़ाई को, तो वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोशोलॉजी मीन सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट इनके पास है, एक वो जिनके पास रिसोर्सेज हैं जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, एक वो है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं वो उनमें स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो सोसाइटी को देखते हैं ये कन्फ्लिक्ट के बुनियाद पर देखते हैं। एड्रेसिंग द पॉइंट स्ट्रेस अ कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, ये क्या देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट है, द वे द कंट्रीब्यूट सोशल चेंज। Views sociological legal system as a political instrument used by wealthy and powerful to protect and extend privileges, privileges, not rational tool and resolution of conflict and present order. Society is not about solidarity or social but competition. तो ये जो है वो देखते हैं कि सोसाइटी में कोई कॉन्सेंसस वगैरह नहीं है। सोसाइटी के अंदर जस्ट कंपटीशन है। ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी का मॉडल अगर हम देखें, सोशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले ये कहते हैं कि आपकी सोसाइटी है ही ऐसी जिसके अंदर इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि कैपिटल सोसाइटी है तो उसके अंदर जो रिच है वही चीज़ों को ओन वगैरह करते हैं। तो आप सोसाइटी आपकी ऐसी है, ठीक है ना, और कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है। रीऑर्गेनाइजेशन और चेंज एक तरह से तो थोड़ी बहुत मुश्किल होगी। तो ये वो कहते हैं कि फिर एक वो कार्ल मार्क्स का बिल्कुल पूरा नजरिया के प्रोलेटेरिएट और एक बोर्जियोसी, उनकी कुछ फाइट वगैरह, प्रोलेटेरिएट वगैरह जीते वगैरह। बहरहाल हम आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझा? सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया है जो एक सोशोलॉजिस्ट के पास होता है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के जो एक आम इमेजिनेशन होती है और एक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होती है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो होती है जो एक सोशोलॉजिस्ट बंदा इमेजिन करता है, क्योंकि सोशोलॉजी की स्टडी के बुनियाद में, और वो बेहतर इमेजिन कर सकता है कि डाइवोर्स कहाँ पर ज़्यादा होंगी, सुसाइड कहाँ पर ज़्यादा होगी, तालीम के यहाँ पर क्या फ़ायदे वगैरह होंगे। फिर हमने बात की कि 3 मेजर
पर्सपेक्टिव देखने के। एक था सिंबॉलिक, जो सिंबल्स को अटैच करते हैं, जैसे मैंने यूनिफॉर्म का कहा कि यूनिफॉर्म वाला बंदा और एक आम के बंदे में दुनिया कैसे दिखती है वो आपको दिखा। रेड कलर की मीनिंग क्या होती है, बास का यही कहा जाता है कि रेड अगर कलर है तो आपको रुकना पड़ता है, रेड कलर है, ठीक है ना। ग्रीन मीन्स जाने का। फिर हमने बात की, अल्लाह आपका भला करे, कि हमने बात की स्ट्रक्चरल फंक्शनल, जैसे मैंने आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर है, देखिए सोसाइटी के स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, ये मिल के सोसाइटी को प्रमोट और काम करते हैं। फिर हमने बात की कन्फ्लिक्ट, जो कि देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक वो लोग हैं जिनके पास सारी चीज़ें हैं, एक वो लोग हैं जिनके पास सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ तक थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँगा।